चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा कि हम ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं पहले। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच गिव्स रिमाइंडर 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीस नेचुरल नंबर। कितने ऐसे नंबर हैं, पूर्णांक हैं, कितने इंटीजर्स हैं जो 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 देंगे। ठीक है, अच्छा आप थोड़ी देर के लिए ये समझिए कि मैं रिमाइंडर वाली बात हटा दूं इसमें से, मैं इसे छिपा देता हूं रिमाइंडर वाली बात को, कि रिमाइंडर और ये शेषफल वाली बात को हम हटा दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको हटा दूं। अब मैं पूछूं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर व्हिच आर व्हिच कैन डिवाइड दिस नंबर 1186। तो आपको मैंने पहले शायद सबसे पहला क्वेश्चन यही कराया था ना कि ऊपर वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, नीचे x रखा हुआ है, तो भाई कितनी वैल्यूज होंगी x की, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में वैल्यू थी उसका फैक्टर्स कर लो, उसका गुणनफल जितने आएंगे उतनी x की वैल्यू होगी। यहां भी हमें ऐसे ही करना है सॉल्व, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जैसे ये 96 है और ये x है, तो 96 के सारे फैक्टर्स ही x की वैल्यू होंगे। यहां भी कुछ वैसा ही करना है। बात समझ में आ गई आपको? यहां भी वही करेंगे। ठीक है, अच्छा ओके। उससे पहले एक चीज और समझिए आप। मान लीजिए आपको मैं देता हूं 35, 35 रहने दीजिए, 35 नहीं, कुछ इसे बाद में देखते हैं। ठीक है, हम कुछ देखेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 37 है और इसको 5 से डिवाइड करवा रहे हैं। 5 7 जा 35, आंसर हुआ आपका, रिमाइंडर हो गया आपका 2। बात समझ में आ रही है आपको? रिमाइंडर है आपका 2। ओके, चलिए अब अगला जो मैंने लिखा था उसे ले लेते हैं 35, इसको डिवाइड करिए 5 से। 5 7 जा 35, रिमाइंडर है 0। अब मैं आपसे ये कहूं कि इस 37 में से आप रिमाइंडर माइनस कर दीजिए तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा इजीली। तो क्या गलत बात है? आप डिवाइड कीजिए 37 माइनस 2 कीजिए, 35 आएगा। 35 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 35 ही डिवाइड हो रहा है 5 से 0। तो अगर किसी भी नंबर में कोई रिमाइंडर आता है निकल के, उस रिमाइंडर को आप डिवाइड कर दीजिए। जब भी कोई नंबर है उसमें कुछ रिमाइंडर आया, कोई भी रिमाइंडर है, उस रिमाइंडर को अगर आप नंबर में से घटा देते हैं तो वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर ये बात यहां से क्लियर हो रही है आपको? अच्छा एक चीज और समझिए जब ये समझा दिया, ये दो कंसेप्ट यहां समझ लीजिए कि रिमाइंडर को अगर आप नंबर में से माइनस कर दें 37, आप 37 में से आप 37 माइनस 2 कर देंगे तो 35 आएगा। वो आपका एक्जैक्टली डिविजिबल है 5 से। ठीक है, ये हमेशा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज और समझाइए आप। देखिए यहां आपने देखा कि 5 से 7 टाइम गया, चला गया ये अब मैं आपसे कहूं कि 39, 5 7 जा 35, आंसर 4 आ रहा है, रिमाइंडर 4 है। यहां से रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है। यहां से अब एक चीज और समझिए, एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको वो बता दिया कि आप नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा, नंबर जिस भी वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे थे, जो भी डिवाइजर था आपका। यहां समझिए जब 5 को हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। यहां 39 डिवाइड किया मैंने 5 से तो रिमाइंडर 4 आ गया है। अगर मैं 39 की जगह 40 ले लेता तो रिमाइंडर ये 5 फिर से डिवाइड कर देता उसे। आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि मिनिमम जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मिनिमम रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है। मिनिमम रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम रिमाइंडर जो होता है, मैक्सिमम वो जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम होता है। जैसे मैं डी से डिवाइड कर रहा हूं तो डी माइनस 1। यहां पर देखिए मैक्सिमम रिमाइंडर 5 का क्या हो सकता है, 5 माइनस 1 4, 4 ही आ रहा है। जैसे ही आप एक बड़ा नंबर ले लेंगे तो पूरा तो डिवाइड हो जाएगा फिर तो ये। तो ये एक कॉन्सेप्ट और समझिए आप, दो कॉन्सेप्ट बेसिकली समझिए कि अगर मान लीजिए मैं रिमाइंडर को, जो भी रिमाइंडर आता है उसे नंबर में से डिवाइड माइनस कर देता हूं तो नंबर फिर जो रिमेनिंग आएगा, दोबारा से जो भी नंबर है उसमें से मैंने रिमाइंडर माइनस कर दिया, अब जो बचा नंबर वो एक्जैक्टली डिवाइड होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर मैक्सिमम, मिनिमम रिमाइंडर पहले तो 0, मैक्सिमम रिमाइंडर जो होगा वो होगा, जैसे डी डिवाइड कर रहा है तो डी माइनस 1। मान लीजिए मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं किसी भी चीज को, तो मैक्सिमम रिमाइंडर 7 क्या ले सकता है, 7 से डिवाइड होने वाले नंबर का मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है, 7 माइनस 1 6।
मान लीजिए मैं इस केस में 31 है मेरा, तो 31 मुझे रिमाइंडर आ रहा है मेरा, तो 31 रिमाइंडर आने का मतलब है कि 32 कम से कम वैल्यू होगी। हाँ ये भी समझिए, ये उल्टा प्रोसेस हो गया है कि जैसे मान लीजिए यहां समझिए पहले कि 5 का मिनिमम रिमाइंडर क्या है मेरा, 5 माइनस 1 जो कि है 4, 5 माइनस 1। अब मैं अगर मुझे रिमाइंडर 4 चाहिए, मुझे ये बोले रिमाइंडर 4 चाहिए, तो क्या नंबर होगा कि रिमाइंडर मैक्सिमम रिमाइंडर 4 आए मेरा, 5 होगा, प्लस 1 कर दिया। सिमिलरली मैंने यहां जो क्वेश्चन वाला जस्ट अभी एग्जांपल लिया कि 31 अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए तो मैं 32 से डिवाइड करूंगा। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं 32 से डिवाइड करूंगा। डन। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ओके देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, डिवाइड होकर रिमाइंडर ही आता है। अच्छा आपको मैंने एक चीज बताई थी पहले कि ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। इसको हमेशा हम ऐसे लिखते हैं कि ये, इसे डी की जगह एन मान लेते हैं। ठीक है, एन हमेशा ये लिखेंगे हम कि एन बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस आपका रिमाइंडर। बात समझ में आई आपको? क्या बताना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एन यहां पर कितना है, 1186, डी और क्यू है, प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 31। तो डी और क्यू 1186 माइनस 31 क्या आ गया यहाँ पे, 5 5 11 11। बात समझ में आई आपको मेरी? ठीक है, 5 11 5 5। अब ये समझिए कि रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिया, मैंने अभी आपको बताया था रिमाइंडर माइनस करने के बाद अब जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो सब इसके फैक्टर्स होंगे। जो भी आप वैल्यू निकालोगे वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा क्योंकि मुझे पूछा तो वही है, फैक्टर्स ऑफ 1155। फैक्टर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। हुँ? ओके, तो 1155 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा। 1155 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर से ही आपको डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर से डिवाइड जब करेंगे तो आप 2 से तो जाएगा नहीं डिवाइड, क्योंकि इसमें इवन नंबर नहीं है। तो एक बार 3 से जा सकता है, एक बार 5 से जा सकता है, फिर किससे जाएगा, हाँ 7 से भी जा रहा है और एक बार 11 से। तो इसके 4 फैक्टर निकल आए। ये मैंने फैक्टर्स निकालना आपको बताया था पहले। ये मैंने क्यों फैक्टर्स निकाले ये समझ में आया आपको? देखो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट समझाया था कि रिमाइंडर को अगर मैं माइनस कर दूं तो वो जो नंबर है वो फिर पूरा डिविजिबल हो जाएगा जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे। जिससे आप पहले डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर आ रहा था, अब मैंने रिमाइंडर माइनस कर दिया तो अब पूरा डिविजिबल है। पूरा डिविजिबल है मतलब पहली क्लास मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो वाला केस कि 96 पूरा डिवाइड हो रहा है x से, तो मतलब पूरे फैक्टर्स निकालो 96 के, तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाल दिए। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका। इसकी पावर 1 है, सबकी कुछ नहीं दे रखी, तो 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। तो टोटल फैक्टर 16 है सॉरी। अब क्वेश्चन में समझिए ये यहां पिक्चर में आता है रिमाइंडर। उसने बोला है कि मैं जब डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 31 आना चाहिए, रिमाइंडर 31 आना चाहिए। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाया था कि रिमाइंडर अगर मेरा 31 आ रहा है तो मैं 31 से बड़ी जो वैल्यूज होंगी उनसे डिवाइड करूंगा। बात समझ में आई आपको? मैं 31 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा इस 1156 या जो दूसरा नंबर है ये वाले नंबर को 1186 को 31 की बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा मैं। बात समझ में आई आपको मेरी? तब जाके रिमाइंडर 31 आएगा, क्योंकि 31 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो फिर तो 31 को फिर से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो 31 रिमाइंडर है तो 31 से बड़ी वैल्यू से मैं डिवाइड करूंगा। अब आपको समझना होगा कि यार टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तो मेरे 16 आ गए, पर कुछ फैक्टर्स इसमें ऐसे होंगे जो 31 से छोटे होंगे, उनको मैं देख लेता हूं। यहां देखते हैं फैक्टर्स
लेस देन 31, वो कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो 1 हो गया, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक तो यही हो गए सारे, 7 हो गया, 11 हो गया। अब 3 5 15 हो गया, 3 7 21 हो गया। देखिए और कौन सा हो सकता है? 3 5 3 7 33 होगा नहीं, 5 7 से 35 नहीं होगा, 55 नहीं होगा। तो ये कितने फैक्टर्स आ गए? 1 2 3 4, ये 7 हो गए। 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो 31 से छोटे हैं, तो इनको माइनस कर दो इस वैल्यू में से। तो 16 माइनस 7 9। आंसर में है क्या 9? बिल्कुल है, आंसर आ गया। आपको बात समझ में आई या नहीं आई ये बताइए। पहले दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। वैल्यूज में अगर आपको पूरा कहीं रिमाइंडर निकलता है तो आप रिमाइंडर को अगर माइनस कर देंगे तो जो डिवाइड करने वाले नंबर है वो पूरा उसे डिवाइड कर देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखिए कि जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर आर आ रहा है तो रिमाइंडर से एक ज्यादा वैल्यू अगर मैं रखूंगा तो फिर रिमाइंडर आर आता रहेगा। जैसे रिमाइंडर, मैंने दोनों देखो, उल्टी बात भी है और ये सीधी बात भी है कि अगर आर है डिवाइड करने वाला तो रिमाइंडर आर माइनस वन होगा, मैक्सिमम रिमाइंडर आर माइनस वन। अब मैं ये कह रहा हूं कि रिमाइंडर आर माइनस वन चाहिए मुझे, तो मैं आर से डिवाइड करूंगा तभी आएगा, या रिमाइंडर आर चाहिए तो आर प्लस वन से, उससे बड़ी वैल्यू से डिवाइड करूंगा। सेम यहां पे था, रिमाइंडर 31 आ रहा है, पहले रिमाइंडर को माइनस कर लिया मैंने, 1155 हो गया, इसके सारे फैक्टर्स निकाल दिए। फैक्टर्स निकालने के बाद अब मुझे समझ में आया कि भाई रिमाइंडर तो मुझे 31 चाहिए, तो 31 रिमाइंडर चाहिए, तो वो सारे फैक्टर्स काउंट कीजिए जो 31 से बड़े हों। 31 से बड़े फैक्टर्स निकालने के लिए आपने ये लिख लिया, 1 को मत भूलना, 1 हमेशा होता है फैक्टर्स में, तो और मल्टीपल निकाले तो 7 आ गए। 16 में 7 माइनस क्या, 9 आ गया आपका। अच्छा लगा नहीं लगा ये बताइए। सोल्यूशन मजेदार है, बट आप देखिए इसे समझिएगा। पर्पस और आइडिया जो है आपको बताने का यही है कि आप अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्व कर पाए। अगर रिमाइंडर की कहानी नहीं होती तो सीधे फैक्टर्स हम लिख लेते और उसे हम बता देते ये आंसर है। रिमाइंडर की बात आ रही है तो फैक्टर्स में ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर से जितने भी छोटे फैक्टर्स हैं उनको माइनस कर देना है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। अब यही अप्रोच आप लेके जाइए, इस क्वेश्चन से सीखिए कि भाई इस तरीके से अगर आए तो आपसे सॉल्व कर पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया आप।